हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.5 का ये पार्ट थर्ड वीडियो लेकर आए हुए। देखिए, इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, जाके जरूर देखिएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो भाषा के रूप में दिया, मतलब लैंग्वेज के रूप में दिया गया है। आप इस क्वेश्चन को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए और इसे बनाइए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, रुपये 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, वास के व्यय के लिए रुपया 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है एक छात्रावास है। छात्रावास क्या होता है, जहां कई बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, छात्रावास कहते हैं। वहां रहने खाने का सब चीज का क्या होता है, सुविधा होता है। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये छात्रावास में जो है वो मासिक व्यय का एक भाग नियत है। एक भाग क्या है, नियत है। मतलब वो जो छात्रावास वहां चल रहा है उसका महीने का कुछ भाग जो खर्च होता है उसका फिक्स है कि महीने में इतने ही खर्च होना चाहिए, इससे अधिक खर्च नहीं होना चाहिए। लेकिन कितना भाग नियत ही हमको पता नहीं है। लेकिन हमको इसमें एक चीज बताया क्या गया है, आप उस छात्रावास में अगर 20 दिन एक्स्ट्रा रह रहे हैं, 20 दिन एक्स्ट्रा रह रहे हैं तो 1000 रुपये देना पड़ रहा है। कितना हजार रुपये देना पड़ रहा है, 1000। और अगर 26 दिन एक्स्ट्रा रह रहे हैं तो 26 दिन के लिए आपको 1180 रुपया देना पड़ रहा है। 1180 रुपया देना पड़ रहा है। हमको नियत किराया पता नहीं, लेकिन अतिरिक्त किराया पता है कि अगर आप उस छात्रावास में 20 दिन एक्स्ट्रा रह रहे हैं तो आपको 1000 देना पड़ रहा है। अगर 26 दिन अतिरिक्त रह रहे हैं तो आपको 1180 रुपया देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको नियत किराया मानना पड़ेगा, फिर हम अतिरिक्त किराया मानेंगे कि उस छात्रावास का नियत किराया क्या है। तो नियत किराया मतलब फिक्स किराया क्या है, तो लिखिए माना छात्रावास का नियत किराया। तो नियत किराया क्या हो जाएगा, हमको पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, 100 रुपया लिख दीजिए 100 रुपया। तथा फिर लिखिए तथा प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया। प्रतिदिन का अतिरिक्त क्या हो जाएगा, y रुपया हो जाएगा। देखिए, हम क्या लिखे, माना छात्रावास का नियत किराया 100 रुपया तथा प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया क्या हो गया, y रुपया। ना तो नियत किराया ना पता है, ना तो प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया पता है। हमको सिर्फ ये पता है कि एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन रह रहा है तो उसको 1000 रुपया देना पड़ रहा है, और एक विद्यार्थी बी है जो उसमें 26 दिन रह रहा है तो उसको 1180 रुपया देना पड़ रहा है। क्या किए, छात्रावास का नियत किराया 100 रुपया, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया y रुपया। अब प्रश्नानुसार से चलते हैं। प्रश्नानुसार से क्या करेंगे, 20 दिनों के लिए तो 20 दिनों के लिए कितना देना पड़ रहा है, 1000 रुपया। कितना, 1000 रुपया। तो देखिए, इसको हम कैसे बीजगणितीय रूप में बनाना है। सबसे पहले क्या, नियत किराया तो x हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि अगर 20 दिन एक्स्ट्रा रह रहा है, कितना दिन, तो 20 y हो जाएगा। एक्स्ट्रा का हम क्या माने, y माने। तो 20 दिन तो कितना रुपया देना पड़ रहा है, 1000 रुपया देना पड़ेगा। ये मेरा समीकरण 1 हो गया। अब फिर क्वेश्चन में पुनः बोला है 26 दिनों के लिए 26 दिनों के लिए हमको कितना देना पड़ रहा है, 1180 रुपया देना पड़ रहा है। तो देखिए, नियत किराया x हो गया, अगर वो 26 दिन एक्स्ट्रा रहा तो 26y हो जाएगा। कितना देना पड़ रहा है, 1180 रुपया। ये मेरा हो गया समीकरण 2। देखिए, जब समीकरण 1 और समीकरण 2 जब हम निकाल लिए तो सबसे आसान क्या होता है, सबसे आसान जो होता है विलोपन विधि होता है। यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ ले आइए, लिखिए विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर समीकरण क्या है, x + 20y बराबर हो गया 1000। फिर x + 26y बराबर हो गया 1180 रुपया।
अब देखिए जो बराबर है वो क्या है, प्लस में, तो सबका चिन्ह क्या आ जाएगा, बदल जाएगा। तो ये मेरा कट हो गया। देखिए 26 में 20 चला गया, क्या बचा, -6y। अब 1180 में 1000 चल गया तो क्या बचा, 180 बच गया। -180 हो जाएगा, 1180 बड़ा है तो माइनस से माइनस क्या हो, कट आउट हो। तो y का मान निकालना है, तो y बराबर लिखिए 180, ये गुना में, नीचे है क्या जगह, भागा में, तो 6 तिया क्या हो गया, 18। मतलब y बराबर क्या निकल गया मेरा, 30 निकल गया। तो y बराबर 30 निकल गया, मतलब क्या, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया उसमें लग रहा है, वो कितना लग रहा है, 30 रुपया करके लग रहा है। आप क्या निकालेंगे, x निकालना है, तो लिखिए समीकरण 1 तो समीकरण 2 में समीकरण रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस 20y, x प्लस 20y बराबर हो गया क्या है, 1000। लिखिए x का x लिखिए, प्लस का प्लस, 20 का 20, y की जगह पर क्या लिखेंगे, 30 बराबर क्या हो गया, 1000। अब इधर जगह नहीं तो यहाँ ले आइए, x का x लिखिए। अब 20 को 30 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, प्लस क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 2 जीरो है, बराबर क्या हो गया, 1000। अब x बराबर लिखिए 1000 माइनस 600, तो x बराबर क्या हो गया, 1000 में 600 चला गया, क्या बचा, 400 बचा। तो x बराबर कितना निकल गया, 400 निकल गया। तो यहाँ लिख दिए, इसलिए नियत किराया को x माने तो x बराबर कितना निकल के आए, x बराबर निकल के आए 400 रुपया। और प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया, तो y मेरा है प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया, तो y बराबर कितना निकल के आया, 30 आया, तो लिखिए 30 रुपया। ये हो गया मेरा आंसर, ये मेरा क्या हो गया, आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए 400 रुपया, मतलब 1 महीना का उसका नियत किराया है 400 रुपया। अगर आप उसमें एक्स्ट्रा रह रहे हैं, जितना दिन अधिक रह रहे हैं, तो आपको 30 रुपया अधिक देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, 30 रुपया अधिक देना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए इसका। आइए अब हम 4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए 4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाए, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में वो 8 जोड़ दिया जाए, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब एक भिन्न है, भिन्न क्या होता है, अंश और हर के रूप में होता है, मतलब x और y के रूप में होगा। अब इसमें बोल रहा है कि यह भिन्न जो है 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। कब, जब अंश में 1 घटा दिया जाए, तो 1 घटा देंगे तो 1/3 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि 8 जोड़ दिया जाए तो 1/4 हो जाएगा। मतलब एक भिन्न है तो उसमें क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे और बीजगणितीय रूप में क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। समीकरण 1 समीकरण 2 मान के विलोपन विधि से हल कर देंगे। बहुत आसान है। देखिए इसमें क्या करना है, लिखिए माना भिन्न का अंश बराबर क्या हो जाएगा, x, और भिन्न का हर बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो एक भिन्न बनेगा, भिन्न क्या बनेगा मेरा, x बटे वाई, x बटे क्या बन गया, y। अब प्रश्नानुसार से चलेंगे। प्रश्नानुसार से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक भिन्न है जो 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है, एक भिन्न है वो क्या हो रहा है, 1/3 हो जा रहा है। 1/3 कब हो जाएगा, अंश में 1 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो अंश में 1 घटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए कोना कोनी गुना कर दीजिए। अब 3 से जब हम गुना करेंगे x - 1 को, और इधर क्या हो गया, 1 से गुना करेंगे y को, तो देखिए 3 गुने x तो क्या हो जाएगा, 3x -3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, -3 बराबर हो जाएगा यहाँ क्या, y हो जाएगा। अब 3x का 3x रहने दीजिए, ई प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, ई माइनस में उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में। ई मेरा हो गया समीकरण 1 हो गया। अब पुनः फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए पुनः फिर क्वेश्चन में बोल रहा है एक भिन्न जो है 1/4 हो जाती है। 1/4 कैसे हो जाएगा, एक भिन्न लिखिए, इसमें हर में 8 जोड़ देने बोल रहा है। हर में क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब इसको भी कोना कोनी गुना कर दीजिए। ये देखिए 4 से x को गुना कर दीजिए, बराबर हो गया, और 1 से y + 8 को गुना कर दीजिए। देखिए 4 गुने x तो क्या आ जाएगा, 4x बराबर हो गया क्या, 1 से इसको गुना करेंगे तो वही चीज आएगा, y + 8। अब देखिए 4x का 4x रहने दीजिए, ये प्लस में इधर आया क्या आ जाएगा, माइनस में, बराबर के उधर 8 रहने दीजिए। ये मेरा हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 निकल गया, समीकरण 2 निकल गया। विलोपन विधि से हल करना आसान है तो लिख दीजिए विलोपन विधि से विलोप। हम इन दोनों समीकरण में देख रहे हैं y बराबर है, y क्या है, बराबर है, तो हम किसी को गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लिख दीजिए 4x - y बराबर हो गया 8, इधर हो गया 3x
माइनस वाई बराबर क्या हो गया 3 हो गया। अब जो बराबर है उसका चिन्ह देख रहे हैं सेम है, तो चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये मेरा क्या होगा कट आउट हो गया। अब 4x में 3x चला गया, क्या बचेगा x बचेगा, और 8 में 3 चला जाएगा, क्या बचेगा 5 बचेगा। देखिए x बराबर निकल आया 5, x बराबर क्या आया 5 आया। तो x बराबर जब 5 आ गया तो अंश मेरा क्या आ गया, अंश मेरा आ गया 5, क्या आ गया 5, क्योंकि भिन्न में अंश को हम x माने थे। अब लिख दिए, पुनः लिख दिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा क्या हो गया, समीकरण 1 हम मेरा 3x माइनस वाई बराबर हो गया 3। तो 3 का 3 x की जगह पर लिखिए 5 माइनस वाई बराबर क्या हो गया 3, तो हो गया 5 दिया 15, वाई बराबर हो गया 3। तो माइनस वाई बराबर हो गया 3, ये प्लस में उधर जाए क्या जगह माइनस में हो जाएगा। तो माइनस वाई 15 में 3 चला जाए क्या हो जाएगा माइनस 12, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो वाई बराबर क्या निकल आया 12 निकल आया। जब वाई बराबर 12 निकल आया तो मेरा भिन्न क्या बन गया, मेरा भिन्न बराबर लिख लीजिए, भिन्न बराबर x बटे वाई। तो x मेरा क्या था, x मेरा है 5, y मेरा क्या 12, ये मेरा हो गया आंसर, ये मेरा क्या हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए इसका। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अंश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटौती की गई, जब उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो अंश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितना प्रश्न थे। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पहले हम रफ में बना लेते, फिर आपको डिटेल्स में बना के दिखाएंगे। बोल रहा है कि अंश ने एक परीक्षा दिया, उसमें टोटल 40 मार्क्स लाया। कितना मार्क्स लाया 40 मार्क्स लाया। अब 40 मार्क्स जब वो लाया तो उसको कितना, उसमें सही उत्तरों के लिए उसको कितना नंबर मिल रहा था 3 नंबर, और गलत उत्तरों के लिए 1 अंक काटा जा रहा था, 1 नंबर काटा जा, तब उसको हमको 40 मिला। कितना मिला 40। अब हमको प्रश्नों की संख्या पता नहीं, इसमें क्या प्रश्नों की संख्या पता नहीं, सही प्रश्नों की संख्या को x मान लेंगे और गलत प्रश्नों को y मान लेते हैं तो क्या जाएगा, मेरा समीकरण बन जाएगा, नहीं बनेगा कि सही उत्तरों के लिए 3 अंक और गलत उत्तरों के लिए 1 अंक काटा गया तो उसको 40 नंबर मिला। कितना नंबर मिला 40। और फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि पुनः अगर उनको सही के लिए 4 अंक मिलता और गलत के लिए 2 अंक काटता तो उसको 50 नंबर मिलता। कितना नंबर मिलता 50 नंबर। तो देखिए कितना सिंपल से इसका क्या बन गया, इक्वेशन बन गया, समीकरण 1 बन जाएगा, समीकरण 2 बन जाएगा। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें मानना पड़ेगा कि सही प्रश्नों की संख्या को x और गलत प्रश्नों की संख्या को क्या मानना पड़ेगा y मानना पड़ेगा। लिखिए माना, क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा थर्ड, माना सही उत्तरों की संख्या। तो सही उत्तरों की संख्या क्या हो जाएगा x, क्योंकि प्रश्नों की संख्या हमको पता नहीं कि उसमें टोटल कितना प्रश्न था, तो सही को x मान लिए और गलत उत्तरों की संख्या को क्या मान लिए y मान लिए। कुल प्रश्न कितना हो गया, उसमें कुल प्रश्न हो गया, जो कुल प्रश्न लिखिए, कुल प्रश्न बराबर क्या हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि ये हो गया मेरा सही वाला और ये मेरा क्या हो जाएगा गलत वाला, तो कुल प्रश्न यही हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार से चलेंगे, प्रश्नानुसार इसमें बोला है कि सही उत्तरों के लिए 3 अंक और गलत उत्तरों के लिए 1 अंक काटा जाएगा, तो काटना मतलब क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर कितना नंबर मिल रहा है उसको 40 मिल रहा है। ये मेरा हो गया समीकरण 1। देखिए यहाँ उसी प्रकार हम रफ में किए थे। पुनः फिर बोल रहा है, पुनः ये बोल रहा है कि अगर सही उत्तरों के लिए 4 अंक दिया जाता, गलत के लिए 2 अंक काटता तो उसको 50 नंबर मिलता। कितना नंबर मिलता 50 नंबर मिलता। ये मेरा हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 जब हम निकाल लिए तो विलोपन विधि से सॉल्व करना बहुत आसान है। इसको पहले सब कर लेते हैं हम। लिखिए विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से क्या होगा, देखिए ये मेरा हो गया समीकरण 1, समीकरण 2। हम किसको बराबर करें, देख रहे हैं यहाँ 2y है, अगर इसको हम 2 से गुना कर देंगे तो ये भी मेरा 2y हो जाएगा, तो कट जाएगा। समीकरण 1 को लिखिए, देखिए 3 दूनी क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 40 दूनी 80, इधर हो जाएगा 4x माइनस 2y बराबर हो जाएगा कितना 50। अब देखिए जिसको हम बराबर किए उसका चिन्ह क्या है, दोनों एक समान है, तो अगर एक समान रहेगा तो नीचे का बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा। अब 6 में 4 चला गया क्या बचा 2x बचा, और 80 में 50 चला गया बचा 30 बचा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30/2 हो जाएगा। काट देंगे कितना आएगा 15, तो x बराबर हो जाएगा 15, क्या जाएगा 15 हो जाएगा। अब x बराबर 15 निकल गया, मतलब सही उत्तरों की संख्या क्या था 15 था, कितना था 15। अब गलत उत्तरों की संख्या निकालना होगा तो लिख दिए
समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में, अब इधर जगह नहीं तो यहाँ ले आइए। समीकरण 1 क्या होगा, समीकरण 1 इसको कभी नहीं लिखिएगा, ये डुप्लीकेट फॉर्म हो गया। ओरिजिनल फॉर्म क्या है, ये है। इसको लिखिए 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 3 के 3, x के जगह पर हम क्या लिखेंगे 15 माइनस वाई बराबर क्या हो गया 40 हो गया। तो 15 तिया 45 हो गया, माइनस वाई बराबर क्या हो गया 40। अब माइनस वाई बराबर हो गया 40 माइनस 45 हो गया। तो माइनस वाई बराबर हो गया 45 में 40 चला क्या हो जाए -5, माइनस से माइनस खत्म, वाई बराबर क्या हो गया 5 हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें हम क्या देखें, सही उत्तरों की संख्या को क्या माने थे x, तो उसमें 15 प्रश्न थे, और गलत उत्तरों की संख्या को क्या माने थे y, तो इसमें कितना आया 5। तो 15 और 5 टोटल किसमें कितना प्रश्न थे 20 प्रश्न थे। कितना प्रश्न थे 20 प्रश्न। इसमें प्रश्नों की संख्या हमको पूछा गया था, तो इसमें हम निकाल दे कितना 20 प्रश्न। इसमें यहाँ लिख दीजिए चूंकि कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या, तो कुल प्रश्नों की संख्या को क्या माने थे x प्लस वाई। तो x प्लस वाई बराबर x मेरा कितना 15, y कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा 20। अतः टेस्ट में कुल 20 प्रश्न थे। ये हो गया मेरा आंसर। ये मेरा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन में यही बात को पूछा था कि इसमें टोटल कितना प्रश्न थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का जो 2 क्वेश्चन बच गया उसको हम पार्ट 4 वीडियो में देख लेंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।